हेलो दोस्तों, हम पिछली क्लास में पढ़े थे विभाज्यता का नियम। ठीक है, उसमें का कुछ हिस्सा बचा है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? 11 के विभाज्यता का नियम। इसमें क्या कहता है कि विषम और सम स्थान के अंकों का योग या तो शून्य होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, 11 से विभाज्य हो। तो संख्या क्या होगी? हमेशा 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, हम देखिए पहले समझ लेते हैं सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या ठीक है, सम और विषम संख्या। विषम संख्या 1, 3, 5, 7 ये हमारी क्या होती है? विषम संख्या होती है। 2, 4, 6, 8 ये हमारी क्या होती है? सम संख्या होती है। ठीक है, तो हमारे सम संख्या के अंकों का योग और विषम संख्या के अंकों का योग होना चाहिए। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है 3, 4, 3, 4, 7 और 5, 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? विषम संख्याओं को और सम संख्याओं को। तो हमारी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 3, 7 और 3 हो जाएगी, और सम संख्या 4, 4 और 5 हो जाएगी। ठीक है, तो सम संख्या यानी पहले विषम संख्या, उसके बाद सम संख्या। ठीक है, हमारी क्या हो जाएगी? 3 + 7 + 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 + 4 + 5। ठीक है, विषम और सम संख्या के योग का अंतर क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। इनको जोड़ देंगे, क्या होगा? 13 - 13 यानी शून्य। क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब संख्या एक और देख लेते हैं। 1, 2, 5, 7, 9, 3। ठीक है, इनका भी वही प्रोसेस होगा जो ऊपर किए। इनके विषम संख्या का योग और सम संख्या के योग का अंतर कर लेंगे। 3 + 7 + 2 - 9 + 5 + 1। ठीक है, और जोड़ लेंगे इनको, यानी 12 - 15। ठीक है, क्या हो जाएगा? -3। यानी ये हमारी संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य नहीं होगी। अब अगला हमारा है इसी, ये तो अकेले। अब इन सबको एक साथ एक ही रूम में सब आ जाएगा। जैसे 7 का हो, 11 का, 13 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं? कोई भी दी गई संख्या, चाहे 2 अंक हो, 4 अंक हो, 10 हो, 12 हो, 15। ठीक है, कोई भी दी गई संख्या को पहले क्या करें? 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, सम को सम के साथ तथा विषम को विषम के साथ जोड़ लेंगे। फिर उसके क्या कर लेंगे? अंतर कर लेंगे, और उसमें क्या करेंगे? 7 से पहले, उसके बाद 11 से, उसके बाद 13 से भाग करके हम पता लगा लेंगे इसमें कौन सी संख्या किससे विभाज्य है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 4, 7, 5, 1, 2, 3। ठीक है, तो ऊपर बताया गया है कि पहले हम क्या करेंगे? पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे, यानी 3 का जोड़ा बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उन संख्या में से क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। 4, 7, 5 - 1, 2, 3, 2 हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? बारी बारी से, यानी पहले 7 से भाग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 11 से भाग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? 13 से भाग करेंगे। ठीक है, अब जिससे भाग चली जाएगी वही संख्या क्या है? उससे विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि पहले क्या करेंगे? पीछे से 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें तो 2 ही संख्या है, तो इसको हम 3 संख्या बना लेंगे। क्या करेंगे? आगे इसके 0 बना लेंगे। अब क्या करेंगे? सम संख्या को सम के साथ और विषम संख्या को विषम के साथ। तो हमको पता है कि हमारी क्या होती है? सम संख्या होती है। 2 हमारी पहली हमारी क्या होती है? विषम संख्या होती है। 2 हमारी सम संख्या होती है। तीसरी हमारी क्या होती है?
विषम संख्या होती है। तो पहली और तीसरी संख्या को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ लेंगे, 0 1 2 प्लस 3 7 5 7 8 और 3, ठीक है। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ लेंगे यानी विषम संख्या को जोड़ लेंगे, तो ये हमारी विषम संख्या हो जाएगी। और हमारी सम संख्या कौन सी है? 4 7 8, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सम संख्या में से विषम संख्या को घटा लेंगे, यानी 4 7 8 माइनस 3 8 7 8 9, ठीक है। सम संख्या में विषम संख्या को घटा लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे 7 से कटेगी, 11 से कटेगी या 13 से कटेंगी। तो पहले हम करेंगे इसमें 7 से भाग करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 11 से भाग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 13 से भाग करेंगे, ठीक है। बारी बारी से हम भाग करके चेक कर लेंगे क्या हमारी ये संख्या किससे कट रही है। तो 7 से हमारी संख्या कट जाएगी, 11 से हमारी ये संख्या नहीं कटेगी, 13 से हमारी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो जो हमारी संख्या 11 से कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से नहीं कटेगी और 13 से कट जाएगी। अब सब इम्पोर्टेंट रूल के मैंने कुछ महत्वपूर्ण नियम, ठीक है। कहता है कि 2 अंकों की संख्या क्या हो जाए, 2 बार दोहराई जाए तो हमेशा क्या होगी, 4 अंकों की संख्या ही बनेगी, जो हमेशा क्या होगी, 101 से विभाज्य होगी। सबको पता है कि अगर 2 अंकों की संख्या को 24 है, ठीक है, इसको हम 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे तो 4 अंक की संख्या बन गई। तो हमेशा किससे विभाजित होंगे, हमेशा किससे विभाजित होंगे, 101 से विभाजित होंगे, ठीक है। ना हो तो भाग करके चेक कर लेते हैं, 2 4 2 4 भाग करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। कितनी बचेगा, 2 बार यानी 200, 2 हो गया, ठीक है। 0 4 और 4 कितनी बचेगा, 4 बार, ठीक है। 4 0 4, ठीक है। हमारी संख्या करते तो बता, इससे हम पता लगा सकते जो हमारी 2 अंकों की संख्या अगर 2 बार दोहराया जाता है तो हमेशा क्या बनता है, 4 अंकों की संख्या बनती है, जो हमेशा 101 से विभाजित होती है, जो हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाएं, ठीक है। अब अगला क्या है कि अगर 2 अंकों की संख्या 3 बार दोहराई जाए तो हमेशा क्या होगी, 6 अंकों की संख्या बनती है। अगर 2 अंकों की संख्या को हम कितनी बार दोहराए, 3 बार दोहराए तो हमेशा क्या होगी, 6 अंकों की संख्या बनती है, जो हमेशा 1 0 1 0 1 से क्या होगी, विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे 3 6, 2 अंकों की संख्या, इसको कितनी बार दोहराना है, 3 बार, 3 6 3 6 1, ठीक है। अभी हमें किससे विभाज्य होगी, 1 0 1 0 1 से हमेशा क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। ना हो तो भाग करके चेक कर सकते हैं, ठीक। अब अगला क्या है कि अगर 3 अंकों की संख्या को 2 बार दोहराया जाए तो क्या होगी, 6 अंकों की संख्या बनती है, जो हमेशा क्या होगी, 1 0 0 1 से क्या होगी, विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे 3 अंकों की 4 2 5, 3 अंकों की संख्या, इसको कितनी बार दोहराया जाए, 2 बार, एक बार ये 2 बार हो गई, तो हमेशा किससे विभाजित होगी, 1 0 0 1 से विभाजित होगी, ठीक है। अब इसको हम चेक कर सकते हैं भाग करके, नोट में लिखा है कि जो संख्या 1 0 0 1 से विभाज्य होगी तो हमेशा क्या होगी, 7 से भी भाग जाएगी, 11 से भी जाएगी और 13 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। अब आइए आगे, कह रहे कि 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो उनका जो अंतर होगा क्या होगा, हमेशा 9 का गुणज होगा या 9 का गुणनफल होगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लें कि हमारी ए बी संख्या है, 2 संख्या है, ठीक है। इनको क्या होगा, 2 अंकों की संख्या, इसको पलटते भी होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 10a प्लस b, और ये होगा 10b प्लस a, ठीक है। कह रहे कि इनका अंतर है,
इनका क्या होना चाहिए, अंतर। तो कितना आएगा, 9 ए और -9 बी, क्या होगा, ए माइनस बी, यानी इनका अंतर क्या होगा, हमेशा 9 का गुणज होगा। ठीक है, ये तो 2 अंकों की संख्या। अब देख लेते हैं 3 अंकों की संख्या, ए बी सी। हम इनको उलट देंगे, बी सी ए। ठीक है, तो क्या होगा, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, ये हो जाएगा 100 सी प्लस 10 बी आ जाएगा प्लस ए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इनका अंतर, इनको अंतर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 99 ए और माइनस 99 सी। ठीक है, तो हो जाएगा 99 ए माइनस बी। नहीं, हमारा बी वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हो जाएगा 9 गुणे 11 ए माइनस बी, यानी हमेशा वो 2 संख्या का हो या 3 संख्या का हो, अगर हम उसको उलट देंगे तो हमारी संख्या क्या होगी, हमेशा 9 का गुणज हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है, यानी इकाई अंक। इकाई अंक यानी किसी संख्या का, किसी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई अंक होता है। किसी भी संख्या क्या होगा, अंतिम अंक ही क्या होगा, इकाई अंक होगा। जैसे ये 2 संख्या, इसका अंतिम अंक 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। अब ये संख्या में हमारा 0 है, तो हमारा 0 क्या होगा, इकाई अंक हो जाएगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या, उसका जो अंतिम अंक ही क्या होगा, उसका इकाई अंक ही कहलाएगा। ठीक है,